स्वकर्मत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरी सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेनिय तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम मम जन्मन मरणम न पाविन्ति ये नित्यं मृतमंत्र हो मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृतास्तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाठनवटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शन नायकाः चारित्रार्णो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्ते आयुर्भक्तिका सुखकोतस्सालोच्य सम्मनान् सम्मदं संसम्मचरजुत्तानं पंचव्याचाराणमायराणम् आयराधि सुदराणो देशानुवध्यायनं तिर्यन गुणपालयानं सौसावनं शयान चकलमंचीं पूजे मुंदानमं साम दुःखकवकमको बोहिना सुगैगमनं समायमरणं जनगुण संपत्ति हो मध्यम मोक्षमार्गस्य नेतारं देतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये तत्वार सूत्र अपरिणाम मोक्ष शास्त्र है। भाद्रपद प्रारंभ हो गया है। इसके 10 अध्याय 10 दिनों में संक्षेप से अर्थ सहित आपके सामने आ रहे हैं। उमा स्वामी की यह कृति लोकप्रिय है। हर एक व्यक्ति इसका समादर करता है। मुमुक्षु और मोक्ष की इच्छा करने वाला वह जिज्ञासा व्यक्त करता है तो उसकी जिज्ञासाओं का समाधान इसमें प्राय हो जाते हैं। प्रथम अध्याय है मोक्ष मार्ग कैसा बनता है, कैसा क्या है, उसका पात्र कौन है बता करके फिर बाद शेष अध्यायों में 7 तत्वों का सर्वांगीण व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मोक्ष कैसा प्राप्त होता है तो बताया जाता है ये मोक्ष मार्ग है। मार्ग से ही मंजिल मिलती है। वह मोक्ष मार्ग एक है किंतु उसके अंग 3 हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग एक होता है। इसमें आगे कहेंगे या यहीं पर समझ ले वह व्यवहार और निश्चय के अपेक्षा से, भेद और अभेद के अपेक्षा से मोक्ष मार्ग कथनचित अनेक प्रकार में विभाजित होता चला जाता है। जैसे सम्यक दर्शन अनेक प्रकार का होगा उसी प्रकार यह मोक्ष मार्ग भी एक न रह करके अनेक प्रकार का हो जाता है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है यथार्थ श्रद्धान करना। सम्यक ज्ञान का अर्थ है पदार्थों का यथार्थ अवगम करना। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है राग द्वेषादि को छोड़ करके शांत परिणाम को धारण करना, यह सम्यक चारित्र। ये 3 मिलकर के ही मार्ग बनता है। 2 में नहीं, 1 में नहीं, व्यस्तता में नहीं, समस्तता में ही है। कोई व्यक्ति दर्शन के द्वारा मुक्ति मानता है, कोई ज्ञान के द्वारा मुक्ति मानता है, कोई चारित्र के द्वारा मुक्ति पाता, कोई ज्ञान और चारित्र के द्वारा मुक्ति मानता, कोई सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के द्वारा मुक्ति मानता है। किंतु आचार्य कहते हैं तीनों के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। पूज्यपाद स्वामी ने अपनी टीका में ये कहा है कोई रोग से निवृत्त होना चाहता है तो दवाई का नाम ले ले तो वह कभी भी रोग से मुक्त नहीं होगा। यदि दवाई ले और श्रद्धा न करें तो मुक्त नहीं होगा। दवाई ले लेकिन विवेक पूर्वक न ले तो मुक्त नहीं होगा। श्रद्धा, विवेक और प्रयोग से ही वह रोग से मुक्त होता।
तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह सम्यक दर्शन सर्वप्रथम जो कहा था वह क्या है? तो तत्वार्थों के ऊपर श्रद्धान करना या तत्वार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। दर्शन यद्यपि देखने के अर्थ में आता है, किंतु यहाँ पर श्रद्धान को ही प्रासंगिक बनाया। मोक्ष मार्ग देखा नहीं जाता, मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान रखना होता है, इसलिए इसको सम्यक दर्शन का श्रद्धान उसी को होता है जो उसकी मान्यता को स्वीकार कर लेता। तत्व का अर्थ तस्भावो तत्वम कहा है, अर्थात जो कोई पदार्थ अपने भाव धर्मिता के साथ रहता है उसको उसी रूप में स्वीकारना। अग्नि को गर्म के रूप में स्वीकारना, अथवा प्रकाश प्रदान करता है इस अपेक्षा से स्वीकारना, अथवा ईंधन को जलाता है इस अपेक्षा से स्वीकारना। ये अग्नि को उसी रूप में हम स्वीकार रहे हैं। कोई भी तत्व है, तत्वार्थ है, उसको उसी रूप में स्वीकार करके श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन होता है। अन्यथा यदि आप स्वीकारेंगे तो श्रद्धान वह गलत माना जाएगा। केवल तत्व कह देते हैं तो अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि तत्व का अर्थ भाव होता। तो किसका भाव है? तो तत्वेन अर्थ है तत्वार्थ है, अथवा तत्वमेव अर्थ है तत्वार्थ है। तत्व ही अर्थ है। धर्म को छोड़ करके धर्मी का अवलोकन हम कहीं भी नहीं कर सकते, इसलिए गुणधर्मिता के साथ ही उसका श्रद्धान होना आवश्यक है। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, वह श्रद्धान या सम्यक दर्शन उत्पत्ति के अपेक्षा से निसर्ग से यानी अपने आप, अधिगमात यानी उपदेश आदि के माध्यम से, ये दो प्रकार से उत्पन्न होता है। निसर्ग का अर्थ अपने आप, क्योंकि अधिगम से जो विपरीत होगा वह निसर्ग माना जाता है। अधिगम का अर्थ पर सापेक्ष सिद्ध होता है। जैसे कोई स्वयंभू होता है, कोई प्रत्येक बुद्ध होता है और एक बोधित बुद्ध होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रासंगिकता घटित कर लेना चाहिए। इसमें किसी का उपदेश की सहायता नहीं लेता और अपने आप हो जाता उसका निसर्ग। कई लोगों का यह भाव होता है जो अपने आप उत्पन्न हो जाता है तो फिर उपदेश आदि की क्या आवश्यकता। भीतर से क्षोभम जो होता है दर्शन होने का, उसके लिए कोई भी बाहर से निमित्त मिल सकता और उससे वह हो सकता। कभी कभी निमित्त नहीं भी मिले, भीतर इस प्रकार की वह क्षोभम दशा बन जाती है, इसलिए होता है ऐसा। कहीं कहीं पर शायद सम्यक दर्शन को निसर्ग कहा है, स्मरण में नहीं आ रहा, लेकिन इतना स्मरण अवश्य आया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि देशन लब्धि मूलक ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, किंतु साक्षात देशन लब्ध सिद्ध नहीं। ये किसी भव में देशना प्राप्त की थी और नरकालिक में या अन्यत्र चले गए, वहां पर उत्पन्न हो जाता है, उसको भी हम देशन लब्धि पूर्वक ही मान ले, ऐसा आगम में कहीं विशेष रूप से उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए निसर्ग से और अधिगम से यह उत्पन्न होता है। यहाँ पर अधिगम का अर्थ वैसे ज्ञान होता है, लेकिन मुख्य रूप से उपदेश आदि के ही लिए गए हैं। अब वह तत्वार्थ क्या है ये बताया जा रहा है। जीवा जीवाश्रव बंध सुमर निजरा मोक्षास तत्वम्। अब तत्वार्थ के ऊपर श्रद्धान का रखने का नाम सम्यक दर्शन कहा। वो तत्व कितने हैं? तो ये 7 हैं। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व, ये 7 तत्व हो गए। इसलिए इन्होंने एक वचन में तत्वम ये घोषित किया। किंतु इसमें एक नजर डालने से ऐसा ज्ञान होता है, अर्थ को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। पहले सम्यक दर्शन के लिए इन्होंने तत्वार्थ शब्द का प्रयोग किया था और यहाँ पर तत्व मैंने
किंतु ये ध्यान रखना, ये जितने भी नामोल्लेख के साथ उसके साथ लगाना, तो जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, ये इसके साथ रहेगा। उसी के लिए इन्होंने अर्थ के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार ये सात तत्व, जीव किसको बोलते हैं ये बताएंगे द्वितीय अध्याय से। सामान्य से जीव जो चेतन द्रव्य होता उसका नाम जीव, वही मुक्ति को प्राप्त करता है, इसलिए सर्वप्रथम उसी को रखा। अजीव इससे विपरीत जो होगा वह अजीव, जीव और अजीव के संयोग से ही आश्रव तत्व होता है। यहाँ पर अजीव मुख्य रूप से पुद्गल को लिया जाए तो बहुत अच्छा। आश्रव, इन दोनों के मेल से आश्रव का अर्थ आना नहीं होता, जीव और अजीव के सम्मिश्रण से एक प्रकार से कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं, इसका नाम आश्रव तत्व है। बंध तत्व उसका कुछ समय के लिए रुक जाना होता है या एक मेक हो जाना। जैसे मान लो आटा है, शक्कर है और घी है, इन सब को मिला लिया, इसका क्या हो गया, ये आश्रव हो गया। और बंद में क्या होता, उसको हलवा बना दिया, तो अब एक मेघ हो गया। कई तत्व मिल जाते हैं लेकिन वह एक मेघ लगे, उसका नाम बंद। संवर जो आश्रव और बंद का खिलाफ होता है उसका नाम संवर, यानी कर्म का रुक जाना और बंद झड़ रुक जाना, ये संवर हो गया। जिस संवर पूर्वक ही निर्जरा यानी एक देश कर्मों का जो आत्मा के साथ बंद हुए थे निकल जाना। मोक्ष पूरी तौर पर कर्मों का आत्म प्रदेश से निकल जाना अथवा बिखर जाना, रुक जाना का नाम मोक्ष है। इस प्रकार ये सात तत्व हैं, इन सात तत्वों का द्वितीय इत्यादि का अध्याय में वर्णन किया। अब नाम स्थापना द्रव्य भावतः तन्यास है। तन्यास का अर्थ तेषाम न्यास है। अब किसी को हम इनमें से सम्यक दर्शन आदि को अथवा जीवादि सात तत्वों को जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने सामने रखते हैं। तो किस रूप में सकते हैं, तो कहते हैं नामनी तन्यास है। नाम में उसका न्यास किया जा सकता, स्थापना में उसका न्यास किया जा सकता, द्रव्य में उसका न्यास किया जा सकता अथवा भाव में उसका न्यास किया जाता। न्यास जो है रखने का नाम, निक्षेप अस्तु न्यास इति कथ्यते। निक्षेप का नाम न्यास माना जाता, रखने का नाम। तो आधार में ही रखा जाता है किसी तत्व को आधार में, तो नाम में रखो या स्थापना में रखो या द्रव्य में रखो या भाव। नाम का अर्थ जहां पर गुणों की मुख्यता न होकर के केवल व्यवहार चलाने की अपेक्षा से नाम का प्रयोग किया जाता। स्थापना यह है कि वह पदार्थ हमारे सामने साक्षात नहीं है किंतु तदनुरूप गुणों की अपेक्षा से भी किसी पदार्थ में उसको स्थापित किया जाता है, उसका नाम स्थापना निक्षेप है। द्रव्य जिसमें भविष्य में होने की कितनी संभावना है उसको लेकर के उसमें स्थापना की जाती है। भाव वर्तमान पर्याय से विशिष्ट जो पदार्थ होता है या तत्व है उसमें स्थापना की जाती है। इस प्रकार ये हम जानने के लिए जिस वस्तु को सामने रख लेते हैं उसका नाम यह निक्षेप माना जाता है। इस निक्षेप के बिना किसी को समझ में नहीं आता। वक्ता जैसे किसी विषय पर बोलता है तो विवक्षित वहां पर प्ररूपित हो जाता है तो सब लोगों को समझ में आ जाता है। न सिंह है न पूंछ है न बीच में कहीं से एकदम चालू कर दिया तो लोगों को मालूम नहीं पड़ता। ये निक्षेप का अर्थ हो गया। इसमें यहाँ पर तसल्ल प्रत्यय जो लगाया है अन्य व्याकरण के नियम के अनुसार पंचमी में ही तसल्ल प्रत्यय होता है प्राय करके, लेकिन जैनेन्द्र व्याकरण के अनुसार इसको हम सभी विभक्तियों के साथ तसल प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सप्तमी में यदि तसल प्रत्यय कर दे तो कोई विरोध नहीं आता। प्रमाण नहीं रजगम है। अब वो न्यस्त जो पदार्थ या जीवादि तत्व हैं उनका
प्रमाण और नयों के द्वारा ज्ञान अधिगम मैंने ज्ञान होता है। प्रमाण क्या है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम आगे कहने वाले हैं, तत्प्रमाणे ऐसे सूत्र के द्वारा। और वह प्रमाण दो प्रकार का होता है। प्रमाणाभ्याम नयैश्च तेषाम अधिगमः, उनका ज्ञान होता प्रमाण और नयों के द्वारा। अब दूसरा भी एक उपाय है जो जीवादि तत्व और सम्यक दर्शनादि का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। निर्देश सामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश के द्वारा, स्वामित्व के द्वारा, साधन के द्वारा, अधिकरण के द्वारा, स्थिति के द्वारा और विधान में प्रकार के द्वारा भी उनका, जिनका जो हमने न्यास किया था, उनका ज्ञान कर ले सकते हैं। निर्देश का अर्थात वस्तु का कथन करना, नाम मात्र का, केवल किसी का नाम लेना, सम्यक दर्शन, जीव आदि आदि, अथवा उसका सामान्य रूप से निर्देश जो लक्षण बता देना, यह निर्देश में आ जाता। यह निर्देश शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सोचा है निर्देश क्यों रखा है यहाँ पर? इसलिए रखा है कि कई व्यक्ति पदार्थ को तो मानते हैं लेकिन कथ्य नहीं मानते। वह शब्द का विषय बनता है ऐसा नहीं मानते, कथनी नहीं मानते, अकथ्य मानते हैं। सम्यक दर्शन आदि जो तत्व हैं या गुण हैं, मार्ग हैं, वे अकथ्य नहीं है किंतु कथ्य है। इस बात को बताने के लिए यहाँ पर निर्देश यह शब्द आया है। इस शब्द का यदि प्रयोग नहीं करते तो होगा कुछ लेकिन उसको कहा नहीं जाता, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन अथवा जीवादि तत्व कहे नहीं जाते, ऐसा नहीं, किंतु वह तथ्य है। प्रमेय जिस प्रकार है उसी प्रकार वे वाच्यभूत हैं। उसका वाचक शब्द के द्वारा वाच्य का हम प्ररूपण कर सकते हैं, इसलिए निर्देश ऐसा कहा। स्वामी, सम्यक दर्शन आदि का स्वामी कौन हो सकता है? इसके बारे में सिद्धांत आदि ग्रंथों में बहुत अच्छे ढंग से किया। जीव होगा, जीव भी कहाँ का होगा? तृष्णादि में जो होगा वही होगा, और पर्याप्त होना चाहिए, संगी होना चाहिए, उसकी लेशा आदि कैसे होना चाहिए, गतियों के अपेक्षा से लेशाओं का विभाजन आदि आदि किया है। उसके लिए यहाँ पर स्वामी का निर्देशन किया है। ऐसा नहीं कि कोई भगवान ही उसका स्वामी बन जाए, हम तो स्वामी नहीं बन सकते, ऐसा नहीं। स्वामी वह सामान्य व्यक्ति भगवान में होता, ऐसा नहीं। भगवान तो बाद में बन जाते हैं, पहले ही सम्यक दर्शन आदि। स्वामी साधन, इसको उत्पन्न करने की जो कारण क्या है, साधन क्या है, इसके बारे में अच्छे ढंग से विवेचन किया जाता है। किसी को साधन धर्म श्रवण के माध्यम से मिल जाता है, किसी को वेदना के माध्यम से उत्पन्न हो जाता है, किसी को जिनबिंब के दर्शन करने से उत्पन्न हो जाता है, और जाति स्मरण आदि के माध्यम से उत्पन्न। तो ये सारे सारे साधन जुड़ जाते हैं, अथवा लब्धि स्थान जो प्राप्त हो जाते हैं, देशना लब्धि, ये सारे सारे साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। अधिकरण का अर्थ होता है कि आधार। इसका आधार कौन होगा? जीव ही होगा। अथवा यूं कह दो, तीन लोक में कौन सा आधार होगा? तो तृष्णादि ही होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ कहीं भी हम निष्ठ को स्थान पर प्राप्त कर रहे हैं तो वहां से हम मनुष्य तो हैं, हम कर ले प्राप्त नहीं। अथवा मान लो समुद्घात कर रहा है, उस समय किसी को सम्यक दर्शन हो जाए और समुद्घात करता है तो वह अन्यत्र भी जा सकता, वहां पर भी नहीं होगा। किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है मान लो, और वहां मारणाधिक समुद्घात करता हुआ चला गया ऊपर या नीचे चला गया, तो उस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होगा नहीं। उसका अधिकरण अपने आप में स्थिति, स्थिति का अर्थ है उसकी एज कितनी होती है, सम्यक दर्शन की एज कितनी है, सम्यक ज्ञान की एज कितनी है आदि स्थिति के बारे में कहा जाता है। विधान का अर्थ होता है प्रकार। वह सम्यक दर्शन आदि कितने प्रकार के होते हैं, सम्यक ज्ञान आदि कितने प्रकार के, सम्यक चारित्र आदि कितने प्रकार के होते हैं, जीव तत्व कितने प्रकार के होते हैं आदि आदि का डिटेल करना। इससे भी यहाँ पर भी तसल प्रत्यय लगा, यहाँ पर पंचमी की विवक्षा में ही किया। और भी एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम इन जीवादि तत्वों का ज्ञान कर सकते हैं। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत पैश्च।
अब देखो सत्य कहा, एग्जिस्टेंस वह है को ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जीव है क्या नहीं, या सत्ता सर्वम क्षणिकम ऐसा कह दे, ऐसा नहीं, वह है के रूप में है के रूप में है, तो उसकी संख्या कितनी है, आदि आदि। क्षेत्र, उसका क्षेत्र कितना। अब जैसे मान लो एक क्षेत्र आ गया और वहां पर अधिकरण आ गया, इसमें क्या अंतर है। क्षेत्र के अपेक्षा से यह भारत है, ऐरावत है आदि अथवा विधि इत्यादि हैं। जैसे क्षेत्र की अपेक्षा से एक आर्यखंड के अलावा म्लेच्छ खंड आता है, और म्लेच्छ खंड जो है म्लेच्छ क्षेत्र माना जाता, वहां पर सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बनती। इस अपेक्षा से हमें सोचना चाहिए कि भरत, ऐरावत, विजय इत्यादि में ही इसकी प्राप्ति है। जो को सप्तम पृथ्वी में तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, लेकिन म्लेच्छ खंड में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। उस क्षेत्र का प्रभाव है, यद्यपि वहां पर 100 प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन धर्म की बात ही नहीं होती। आज विदेश इत्यादि में देख लो कि ज्यादा ज्यादा राष्ट्रीय पक्ष तो आता है, लेकिन आत्मीय पक्ष तो आता ही नहीं। पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता नहीं। कुछ लोग विदेश को पसंद करते हैं, ये बात अलग है। अब बोलो, वहां के जाने के उपरांत सम्यक दर्शन प्राप्त उनको करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी रूटीन इसी प्रकार बनी हुई है। आर्यखंड से भरत चक्रवर्ती आदि म्लेच्छ खंड में दिग्विजय के लिए गए तो सही, लेकिन वहां पर जाकर के किसी को उन्होंने धर्माकरण करके वहीं पर स्थापित करके और उनके लिए कुछ मंदिर वगैरह बनवा करके आ गए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कैलाश पर्वत पर तो 72 मंदिरों के निर्माण किए ऐसे सुनते हैं, लेकिन वहां पर भी करना चाहिए था। नहीं, उसको इस धर्म की गंध आ ही नहीं सकती। स्पर्शन, ये वर्तमान कालीन क्षेत्र का नाम भी क्षेत्र माना जाता है। स्पर्शनीय अतीत और अनागत काल संबंधी कितना ही सम्यक दर्शन आदि का क्षेत्र हो सकता है, उसका इनाम है। काल कौन सा हो सकता है, वहां पर स्थिति बताई थी, उसकी स्थिति के लिए यहाँ पर काल है। प्रथम काल में, द्वितीय काल में, तृतीय काल में, चतुर्थ काल में, पंचम काल में, षष्ठम काल में। कब यहाँ पर भरत और ऐरावत में रहेगा, वहां पर छठम काल में कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ये नियम है। अंतर सम्यक दर्शन कर रह करके उसमें कितने समय के लिए वह मिथ्या दर्शन में जा सकता है, इसका अंतर लिया जाता। भाव, कौन से भावों की अपेक्षा से, क्षोभम भाव की अपेक्षा, इच्छायिक भाव की अपेक्षा से, औपशमिक भाव की अपेक्षा, कौन से भावों की अपेक्षा से सम्यक दर्शन अधिक होते हैं। अल्प बहुत सम्यक दर्शन कौन ज्यादा है और कौन कम है संख्या की अपेक्षा से, ये भी निकाला जाता। इस प्रकार इन 3 सूत्रों के द्वारा सम्यक दर्शन आदि अथवा जीवादि तत्वों का हम यथार्थ अवलोकन ज्ञान कर सकते हैं। ऐसा ये 3 सूत्र क्यों दिए हैं, इसमें भी कुछ ऐसा रहस्य लगता है। प्रमाण और नय के द्वारा सामान्य 3 लोग के कोई भी व्यक्ति को हम तत्व का ज्ञान करा सकते हैं, तत्व निर्णय करा सकते हैं, किंतु निर्णय स्वामित्व इत्यादि के माध्यम से जीनियों के यहाँ ही यह सूत्र लागू होगा। प्रमाण और नय का यह सूत्र तो सर्वत्र चालू हो जाता है, और निर्देश स्वामित्व इत्यादि जो है ना, ये केवल जीनियों के ही अपरिभाषित हैं। और दूसरा सत्संख्या इत्यादि ये सूत्र तो सिद्धांत ग्रंथों को जो जानते हैं उन्हीं के लिए यह सूत्र लागू होता है। इस प्रकार ये 3 सूत्रों के माध्यम से पात्र के अनुसार तत्व का निर्णय कराना चाहिए, कर लेना चाहिए। मति श्रुतावधि मनः परे केवलानि ज्ञान। सम्यक दर्शन का प्रकरण समाप्त हो गया। अब सम्यक ज्ञान क्या है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये ज्ञान 4 प्रकार का होता है। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो और उसके साथ साथ वीर्यांतराय इत्यादि के क्षयोपशम हो, मिथ्यात्व का क्षय क्षयोपशम इत्यादि को, उस समय मति ज्ञान उत्पन्न होता है। उसी प्रकार श्रुत ज्ञान भी होता, श्रुत ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम हो और उसके साथ साथ मिथ्या दर्शन का भी क्षयोपशम आदि हो, उस समय श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान भी इसी प्रकार अवधि ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम हो और उस समय सम्यक दर्शन हो। मन पर ज्ञान भी इसी प्रकार जो मुनियों को होता है उसके सम्यक दर्शन। केवल ज्ञान तो है आपको ज्ञान। इस प्रकार ये 5 को ज्ञान कहा और ये सम्यक ज्ञान है।
ऐसा नहीं मति ज्ञान आदि के सम्यक ज्ञान नहीं और केवल ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा नहीं। वो पूर्णता की अपेक्षा से, ये विकलता की अपेक्षा से है। तत्प्रमाणे ये जो ज्ञान है यही प्रमाणभूत है, यानी पांचों ज्ञान प्रमाणभूत हैं। प्रमाणे यह द्विवचनांत हैं। तो ये दो कैसे हो गए? तो प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण के अपेक्षा से दो प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण एक हो गया और परोक्ष प्रमाण एक हो गया। परोक्ष में 3 के 4 ज्ञान आ जाते, 3 ज्ञान आते हैं, नहीं 2 ज्ञान आ जाते हैं, और शेष जो 3 ज्ञान हैं वे प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाते हैं। अथवा यूं करो, प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्णतः केवल ज्ञान है, बाकी जितने भी क्षोभशमक आत्मक आ जाते हैं। इस अपेक्षा से इनमें 2 भेद हो जाते हैं। आदि परोक्षण, आदि के 2 ज्ञान ही परोक्ष हैं, अथवा आदि के जो 2 ज्ञान हैं वे परोक्ष भूत हैं। एक परोक्ष का अर्थ प्राय करके सौम्यवार प्रत्यक्ष के अंतर्गत लेते हुए भी केवल ज्ञान इत्यादि की अपेक्षा से उसको परोक्ष कहा है। हमने तो प्रत्यक्ष देख करके सुन करके आए हैं, ये तो साम्यवार प्रत्यक्ष की कोटि में आता है। वस्तुतः परायत्तम परोक्षम, जो मन और इंद्रियों के ऊपर आधारित होता है उसका नाम परोक्ष कहा है। और प्रत्यक्षम अन्यत, अन्यत का अर्थ होता है जो शेष प्रमाण रह गया, उसके लिए यहाँ पर प्रत्यक्ष कहा, जो कि अवधि ज्ञान, मनफर ज्ञान और केवल ज्ञान, इनमें परोक्षता नहीं। यद्यपि क्षोभशमिष्ठता 2 ज्ञानों में तो है, फिर भी प्रत्यक्षता इसलिए कि मन और इंद्रियों के बिना ये तीनों ज्ञान होते हैं। इनमें भी अवधिज्ञान और मन पर ज्ञान विकल प्रत्यक्ष में आ जाते हैं और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष में आ जाते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ विशदम प्रत्यक्षम ऐसा भी आता है, जिसमें मन और इंद्रियों के बिना विशदता आती है, स्पष्ट झलकता है। जैसे हमने आंख में इसलिए पहले वस्तु देखी थी, वो दिख गई, हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी वो वस्तु, यह फिर भी परोक्ष है। केवल ज्ञान या अवधि ज्ञान में जैसे सामने दिख रहे हो ऐसा दिखता, जैसे आप रेडियो इत्यादि में टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं, बिल्कुल सामने बोलते हुए व्यक्ति देखते हैं, फिर भी वह चित्र के रूप में है, प्रत्यक्ष के रूप में नहीं है। क्यों प्रत्यक्ष में रूप में नहीं है? और उसको गाली भी दे दो तो वह नहीं सुनेगा, और उसको जो है आप उसके सामने आरती उतार दो तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रत्यक्ष सामने देखेंगे तो वह अलग बात है। तो अवधि ज्ञान और मनफर ज्ञान ये जो है इस ढंग के हैं जो सामने सामने पदार्थ उनको दिखते हैं, फिर भी विकल्प प्रत्यक्ष बने रहते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। अब वह मति ज्ञान के भेद बता रहे हैं, अथवा मति ज्ञान के प्रकारांतर से मति ज्ञान को सिद्ध करते हैं। मननम मति, स्मरणम स्मृति, संज्ञानम संज्ञा, चिंतनम चिंता आदि निबोध। इस प्रकार यह है पांचों अनर्थांतरम। ये अर्थांतर नहीं है। अर्थांतरण का अर्थ ये है कि ये एक ही ज्ञान है, भेद भिन्नता हो सकती है, लेकिन ये सब मति ज्ञान के परिवार या प्रकारांतर से मति ज्ञानात्मक हैं। कुछ लोग इनमें से संज्ञा और चिंता में इनको अभिनिबोध, इनको तर्क और अनुमान के विषय बनाते हैं, किंतु मति ज्ञान जो है एक प्रकार से इन पांचों में व्याप्त होकर के रहता है। अनुमान और अभिनिबोध में बहुत अंतर है। अभिनिबोध का अर्थ ये होता है कि अपनी सीमा में ही नियत रूप से अपने विषय को ग्रहण करना, यह अभिनिबोध माना जाता है। अनुमान का अर्थ यह नहीं होता। अनुमान जो है एक प्रकार से अर्थांतर होता है। जैसे धूमिल से हमने अग्नि का ज्ञान कर लिया,
अग्नि को तो हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, किंतु धुएं को साक्षात देख रहे हैं, इसलिए अनुमान हमेशा परोक्ष में आ जाता है और धुआं जो है प्रत्यक्ष में आ जाता है। इसलिए मति ज्ञान सामावारिक प्रत्यक्ष में आता है। इसमें अभिनिवेश को यदि अनुमान मानते हैं तो वह परोक्ष सिद्ध होगा, इसलिए ठीक नहीं लगता। जो व्यक्ति केवल ज्ञान के अंश मानते हैं वो भी इस बात से कट जाती है। मति ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान के अंश मानेगा तो कट, क्योंकि वह अर्थांतर है, केवल ज्ञान अर्थांतर है और ये सारे सारे अनर्थांतर हैं, यानी मति ज्ञानात्मक हैं। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तत्व वह मति ज्ञान, इंद्रिय और अनिंद्रिय 5 इंद्रिय हैं और अनिंद्रिय मैंने मन, इनके निमित्त से उत्पन्न होता है। इंद्रियात्मक है ऐसा नहीं, इंद्रियात्मक है ऐसा नहीं, किंतु मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय मन के माध्यम से उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान का अंश यदि होता तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान भी इंद्रिय और मन के माध्यम से उत्पन्न होना चाहिए था। होता है? नहीं होता। इसलिए मति ज्ञान केवल ज्ञान से भिन्न है, ऐसा स्पष्ट है। अवग्रह अवाय धारणा, मति ज्ञान के भेद हैं। यह अवग्रह या अवाय और धारणा रूप यह मति ज्ञान के भेद हैं। अवग्रह किसको बोलते हैं? जब हम 5 इंद्रिय अथवा मन के माध्यम से किसी पदार्थ को सामान्य रूप से जान लेते हैं, उसका नाम प्राथमिक सम्यक ज्ञान का नाम अवग्रह मति ज्ञान माना जाता है। जिस समय दर्शनोपयोग का पूर्णतः अभाव हो गया होता है, दर्शनोपयोग के माध्यम से जिस वस्तु को जानना है उस वस्तु को पहले सामान्य से अवलोकन किया जाता है और अवलोकित जो सामान्य पदार्थ है उसके बारे में प्रारंभिक सम्यक ज्ञान का नाम अवग्रह है, जिसमें किसी प्रकार के भेद भिन्नता नहीं रहती। फिर यह अवग्रह के द्वारा ज्ञात जो पदार्थ है उसके बारे में ये क्या है ये तो ज्ञान हो गया। जैसे मान लो सफेद है, ये तो क्या हुआ, सफेद क्या है? क्या दीवार है? क्या सफेद क्या बगुला है? क्या सफेद क्या ध्वजा है? क्या धोती पहन करके कोई खड़ा है? कौन है? इत्यादि जिज्ञासा होना यह ज्ञान है जो अवधि ज्ञान अवग्रह के अपेक्षा से आगे एक कदम उठ जाता, तब होता है। अवाय जो संदेह हो रहा था, जिज्ञासा हो रहा थी, उसका समाधान अवाय में हो जाता। नहीं, ये बगुला ही है, ये पताका ही है, यह ध्वजा ही है आदि। यह अवाय जिस द्रव्य का हो गया निर्णय, उसको कालांतर में विस्मृत नहीं होने देना, इसका नाम धारणा है। ये चारों मति ज्ञान ही हैं। बहुविध क्षिप्रान श्रुतानुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम, ये अवग्रह या अवय धारणा जो हो गया, ये मति ज्ञान, ये और भी हो जाते हैं अपने प्रतिपक्ष विपक्ष सहित, बहुत का, बहुविध का, क्षिप्र का, अनिश्चित का और अनुक्त का, ध्रुव का, इन सब का भी ज्ञान होता है। ये जितने भी हैं ये सारे उन ज्ञान की विशेषताएं हैं। बहुत का ज्ञान होना, बहुत प्रकार का ज्ञान होना, एक का अथवा 2 का ज्ञान होना, अथवा एक विध का, एक प्रकार का ज्ञान हो जाना, जल्दी ज्ञान होना अथवा विलंब से ज्ञान होना, अनिश्चित मैंने पूर्ण नहीं खुला है उसका भी ज्ञान होना और पूर्ण खुला हुआ का ज्ञान होना, अनुक्त मैंने नहीं कहा हुआ उसका ज्ञान होना, उक्त मैंने कहा हुआ का ज्ञान होना, ध्रुव यानी स्पष्ट रूप से स्थिर रूप से ज्ञान होना और वह उससे विपरीत ज्ञान होना। ये सारे के सारे पदार्थों के माध्यम से हमें ज्ञान होते हैं। ये भी अवग्रह या अवय धारणा
के रूप ही होते हैं। इस प्रकार ये 12 हो गए और अवग्रह या अवधारणा 12 चौक 48 हो जाते हैं और 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से हो जाते हैं। 6 से गुणित कर लो 48 को तो 288 प्रमाण। ये किसके होते हैं? आगे का नीचे सूत्र आता अर्थस्य। अर्थस्य ये इसका अर्थ बहुत श्लेष में है। ये न गुण का ज्ञान होता है और न ही अकेले पर्याय का ज्ञान होता। ऐसे भी दर्शन है, द्रव्य अलग है, गुण अलग है और पर्याय अलग है, समवाय अलग है और अर्थापत्ति अलग है, अभाव अलग है, आदि आदि बहुत प्रकार के सत्व को मानते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं गुण का नहीं पर्याय का, किंतु गुण पर्याय से विशिष्ट जो अर्थ होता है उसके ये सब ज्ञान होते हैं। इसमें एक श्लेष है कि ये अर्थावग्रह के रूप में होते हैं। अर्थ का मतलब यहां पर व्यक्त पदार्थ के ही ये 288 भेद हो गए। व्यक्त पदार्थ और एक अव्यक्त पदार्थ। व्यंजन जो होता है वह अव्यक्त पदार्थ माना जाता है और व्यक्त का अर्थ पहले बताया है कि इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। तो व्यक्त पदार्थ के ही यह 288 भेद हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ के ज्ञान होते हैं जो व्यक्त नहीं होते हैं। जैसे व्यंजनस्यावग्रह है, व्यंजन में अव्यक्त पदार्थ उसका अवग्रह होता है या अवयव धारणा अधिक नहीं हो पाते। इसलिए यहाँ पर अर्थस्य कहने से यह व्यक्त ले लेना और व्यंजन कहने से अव्यक्त में अव्यक्त ले लेना, यह स्पष्ट अर्थ है। न चक्षुर इंद्रियाध्यान व्यंजनावग्रह चक्षु और अनिंद्रिय में मन के द्वारा नहीं उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन 2 इंद्रियों को छोड़ करके शेष जो इंद्रिय रह गए इनके 11 से गुणा कर दो तो 48 हो जाते हैं और 248 में ये 48 मिला दो तो कितने हो गए? 336 हो जाएंगे। ये मति ज्ञान का परिवार है, सबसे बड़ा परिवार है मति ज्ञान। श्रुतम मति पूर्वम गणेक 12 भेदम। वह अब श्रुत ज्ञान की बात आती है। वह श्रुत क्या है? मति पूर्वम, ये ध्यान रखो। इसलिए इसकी परोक्षता अपने आप शुद्ध होती। मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को पैदा कर देता। जब कभी भी किसी भी पदार्थ के बारे में हमारा श्रुत ज्ञान काम करेगा उस समय बैलेंस में उसके पास मति ज्ञान होना चाहिए। बल्कि यूं कहना चाहिए मति ज्ञानी ने यद विषयीकृतम वस्तु तद वस्तु, वही वस्तु श्रुत ज्ञान से विषयीकृत, श्रुत ज्ञान का विषय हो सकता अन्यथा नहीं। इसलिए मति पूर्वम ये कहा है। मति पूर्व का अर्थ ये अनिवार्यता नहीं, कभी कभी मति ज्ञान होने के उपरांत भी श्रुत ज्ञान आवरण का विशेष उदय होने के कारण उसको श्रुत ज्ञान नहीं होता। धुआं देखने मात्र से अग्नि का ज्ञान नहीं होता, लेकिन अग्नि के साथ धुएं की व्याप्ति जब तक नहीं देखी तब तक जो है धुएं को देखने से अग्नि का अनुमान नहीं हो सकता। ये इसका अर्थ एक बार देख लिया था लेकिन अभ्यास नहीं किया और अनुमान नहीं लगाया था तो वह नहीं होगा। दृष्टोपी समादृक तादृक, ये आता ना एक सूत्र परीक्षा में देखा गया था लेकिन फिर भी समारोप हो गया, व्यवधान हो गया, भूल गए तो वह पुनः उसके लिए अज्ञात में रह जाता है। अनेक और 12 प्रकार का यह श्रुत ज्ञान होता है। मूल में 2 प्रकार का अर्थ होता है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट।
और अंग बाह्य जो होता है वह अनेक प्रकार का होता है, और अंग प्रविष्ट जो होता है वह 12 प्रकार का होता है, जो आचार अंग, श्रोतकृतांग आदि आदि। यहाँ पर द्वि का श्लेष और दूसरी तरफ से भी निकाला जा सकता है। वह यह है कि 2 प्रकार का श्रुत ज्ञान होता है, एक भाव श्रुत ज्ञान और एक द्रव्य श्रुत ज्ञान। द्रव्य श्रुत ज्ञान शब्दात्मक होता है, भाव श्रुत ज्ञान ज्ञानात्मक होता है। इस अपेक्षा से भी इसको अर्थ निकाला जा सकता है। इसलिए जो द्रव्य श्रुतात्मक हो सकता है वह अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का हो सकता है, और भाव श्रुत ज्ञान जो होता है उसमें कोई भेद नहीं होता। जैसे समय सारादि ग्रंथ में भाव श्रुत की केवली और द्रव्य श्रुत केवली का कथन किया गया है। भाव श्रुत केवली जो होता है वह एक प्रकार का ही होता है, किंतु द्रव्य श्रुत के लिए बहुत सारे भेद आते चले जाते हैं। द्वादशांगी हो सकता है, 10 प्रकार के पूर्वों का ज्ञाता हो सकता है, 9 प्रकार के पूर्वों का ज्ञाता हो सकता है, 11 अंग का ज्ञाता हो सकता है। इस प्रकार इसमें भेद हो जाते हैं, लेकिन भाव श्रुत में कोई भेद नहीं होता। इस अपेक्षा से भाव श्रुत ज्ञान और द्रव्य श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से भी 2 प्रकार के भेद होते हैं। बहु प्रत्ययो विदेव नारका नाम। अब जो को हमारा प्रकरण अवधि ज्ञान की ओर आ गया। देव और नारकियों को जो ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान होता है। आप ज्ञान मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तक सीमित रह जाते हैं, किंतु देवों के लिए और नारकियों के लिए जो ही जाते हैं त्यों ही उनके लिए यह प्राप्त हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। इसलिए यह भव प्रत्यय कहा। भव मैंने आयु को कहा, वैसे गति को भी कह सकते हैं। भाव आयु और गति का ये गठबंधन हमेशा चलता है। तो जहां वहां पर गए तो वह प्रत्यय, वही प्रत्यय बन जाता है। वह आयु अथवा गति उसके लिए प्रत्यय बन जाता है, कारण बन जाता है। उससे उनको अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम हो जाता। यदि मिथ्या दृष्टि है तो विभंग रह जाता है, और यदि सम्यक दृष्टि है तो उसे अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्षोभम निमित्त सन्निकल्प शेषाना। तिर्यंच और मानवाना, तिर्यंच और मनुष्यों के लिए शेष, यानी शेष का अर्थ तिर्यंच और मनुष्य के लिए लिया है। 6 विकल्प वाला क्षयोपशम निमित्त, क्षयोपशम से प्राप्त होने वाला अवधि ज्ञान होता है, ये इसका तात्पर्य। इसमें एक विशेषता यह है, भाव प्रत्यय करने से कई लोगों की दृष्टि गुण प्रत्यय की ओर चली जाती है। उमा स्वामी महाराज ने गुण प्रत्यय का यहाँ पर कोई भी घोषणा नहीं की है, किंतु क्षयोपशम निमित्त को लेकर के ही होता है, भाव के निमित्त से नहीं होता, और न ही गुण निमित्त से कोई उनको अवधि ज्ञान होने का कोई नियम है। किंतु ये ध्यान रखना, क्षयोपशम निमित्त से अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तो उन्हें यह प्राप्त हो सकता और होता है। जिसके पास सम्यक दर्शन होगा और सम्यक ज्ञान होगा तो उसके लिए हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं। वह चारित्र भी साथ रह सकता है, सम्यक दर्शन के लिए भी रह सकता है, लेकिन गुण प्रत्यय को उन्होंने स्वीकारा नहीं। गुण प्रत्यय का अन्यत्र इस प्रकार व्याख्यान किया, को नाम गुण प्रत्ययो। गुण प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, तो वहां पर संयमा संयम संयम हुआ। संयमा संयम अथवा संयम का नाम गुण प्रत्यय है। इसका अर्थ है अविरत सम्यक दृष्टि को वह अवधि ज्ञान और कर्म का क्षोभम नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसको गुण के रूप में स्वीकार नहीं किया प्रत्यय के अंतर्गत। इसलिए इन सब बातों से उमा स्वामी महाराज कुछ अलग ही बात कह रहे हैं, इसलिए गुण प्रत्यय की उन्होंने चर्चा नहीं की। प्रासंगिक एक और भी हो सकता है, जो मिथ्या दृष्टि भी हो फिर भी अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम हो सकता है, उसके लिए विभंग ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भी गुण प्रत्यय की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नियम इससे ध्वनि निकलती है। यानी मिथ्या दृष्टि को भी त्रियंच और मनुष्य है, डायरेक्ट अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम हो सकता है। सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण उनका वह अवधि ज्ञान न हो
होकर के विभंग ज्ञान के अंतर्गत रहेगा। उसका वर्णन यहाँ पर इसलिए नहीं किया जा रहा कि यहाँ पर मोक्ष मार्ग का कथन चल रहा है। रुजु उपलब्धि मन पर रहा। अब मनपर्य ज्ञान का प्रकरण आता है। रुजुमति और विपुलमति ये दो प्रकार के हैं मनपर्य। यहाँ पर मनपर्य पुल्लिंग रखा है, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान का विशेषण नहीं बनाया, मनपर्य। इसलिए विपुलमति और रुजुमति ऐसे पुल्लिंग शब्द रखा है, द्विवचनांत, और मनपर्य रखा। ज्ञान का विशेषण है, लेकिन ज्ञान को छोड़ करके अकेला मनपर्य रखा। एक पुल्लिंग का द्योतक है ये, अभी तक पकड़ में नहीं आया था। अब रुजु का अर्थ क्या होता है? सरलता। विपुल का अर्थ क्या होता है? कुटिलता। यानी जो दूसरे के मन में था, है या रहेगा, उन सब को जानने की क्षमता विपुलमति मनपर्य ज्ञान के पास क्षमता है। इससे विपरीत जो है अर्ध चिंतित हो या बाद में चिंतन करेगा, ये कुछ भी नहीं। जैसा चिंतन कर रहा है उसी को वह पकड़ सकता है। इस अपेक्षा शेष की रुजुता और विपुलता दो प्रकार की भेद हो जाते हैं। मनपर्य का अर्थ शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा से मन को ही आलंबित करके अयति परि आसमंता गच्छति जानाति इति मनपर्यः। मन को आलंबन करके और वह तद का इसका नाम मनपर्य। इसका अर्थ ये नहीं लिया जा सकता कि वह मन के अंतर्गत जो कुछ है उतना ही जानता और कुछ नहीं जानता। इसको अर्थ स्पष्ट नहीं करते हुए इतना ही कहा सर्वासिद्धि इत्यादि में, किंतु धवला इत्यादि में ऐसा आ जाता है तो वह अवधि ज्ञान जैसा जानता हो उसके अनुसार भी विषय बना लेता है, किंतु सूक्ष्मता की अपेक्षा से जो अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनता, ऐसे दूसरे के मन में या तो अपने मन में जो घटित हो रहा परिणाम हो रहा उसको भी अपना विषय बना सकता है। ये इसका अंतर है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। रुजुमति और विपुलमति दोनों के बीच में कंपेरेटिवली तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए ये सूत्र आया है कि विशुद्धि की अपेक्षा से और अप्रतिपाति की अपेक्षा से मनपर्य ज्ञान की रुजुमति की अपेक्षा से विशेषता पाई जाती है। यानी विशुद्धि की अपेक्षा से रुजुमति में कम विशुद्धि होगी और अप्रतिपात यानी वह प्रतिपात को भी प्राप्त हो सकता है, किंतु विपुलमति विशुद्धि की अपेक्षा से उससे बड़ा है और नहीं गिरने रूप इसका स्वभाव है। गिरना क्या होता है? गिरना यह है कि ऐसा नहीं कि यहां से ऊपर से नीचे गिर गया, ऐसा नहीं। गिरने का अर्थ यह होता है गुणस्थान यदि मान लो चढ़ जाते हैं, क्योंकि मनपर्य ज्ञान संयमी को होता है, और संयमी मान लो नीचे आ गया तो नहीं होगा, अथवा 11वें गुणस्थान से नीचे आ गया तो वह नहीं है। 11वें गुणस्थान तक पहुंच करके यथाचार चारित्र को प्राप्त करके अथवा सूक्ष्म सांप्रदाय चारित्र को प्राप्त करके नीचे आ गया मान लो तो उसको नहीं रहेगा। रुजुमति गिर जाए, रुजुमति को धारण करने वाले गिर सकता है, विपुलमति वालों को नहीं। धोला महाबंध इत्यादि में इसमें और कुछ विशेषता है, स्मरण में नहीं आ रहा। अच्छा, ये विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो मनपर्य। जिस प्रकार रुजुमति और विपुलमति मनपर्य ज्ञान में विशेषता बताई, उसी प्रकार अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान में भी अंतर है। विशुद्धि का अर्थ क्या होता है? विशुद्धि का अर्थ आत्मन है प्रसाद गुण हो, कि कुछ आत्मा में एक ऐसी तद आवरण क्षोभम सत्य, उस कर्म के क्षोभम होने के उपरांत कुछ प्रसाद गुण की अभिव्यक्ति होती है, उसका नाम विशुद्धि ऐसा कहा गया। ये विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनपर्य ज्ञान की विशुद्धि ज्यादा रहती है। क्षेत्र उसका विषय की अपेक्षा से भी ऐसा ही है। जैसे क्षेत्र अन्यत्र जो है अवधि ज्ञान, उसका क्षेत्र क्या होता है कि स्वर्गादिक भी है, नरकादिक में भी है, लेकिन इसका क्षेत्र तो केवल मनुष्य क्षेत्र में ही है, इसलिए उस क्षेत्र की अपेक्षा से भी इसकी विशेषता
पाई जाती है। स्वामी की अपेक्षा से अशरीरी को भी अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन मन परिज्ञान स्वामी के लिए एक विशेष प्रवर्धमान है, वर्धमान चरित्र वाला ही होना चाहिए। संयमी को होता विषय के अपेक्षा से भी होता है। अवधि ज्ञान का विषय और मन परिज्ञान का विषय बहुत सूक्ष्मता की दृष्टि से देखते हैं तो मन परिज्ञान का ज्ञान विषय बहुत सूक्ष्म हो जाता है, जबकि अवधि ज्ञान का नहीं रहता। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की अपेक्षा से भी अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान का विषय में भेद होता है। जिसे अवधि ज्ञान लगाता है तो वहां उस पदार्थ की और उसका उपयोग चला जाता है, तो इसका नाम अवधि ज्ञान का विषय हो गया। लेकिन मन परिज्ञान का विषय ऐसा नहीं, वह वस्तु कहीं भी हो, लेकिन वस्तु संबंधी कोई अन्य व्यक्ति वो सोच रहा हो, उसका वह वस्तु वहां से डायरेक्ट दिखेगा, यहां से अमेरिका नहीं दिखेगी, लेकिन इसके माध्यम से अमेरिका देखने में आ जाएगा। तो इसी प्रकार मन परिज्ञान के पास इतनी विशेषता आ जाती है कि उस वस्तु की ओर न जाकर के उस वस्तु के चिंतन जहां कहीं भी चल रहा तो वह उसको पकड़ लेगा, इतना अंतर हो जाता। इसको बोलते हैं विषय का खेल। मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इनका निबंध यानी सभी द्रव्य और उसके कुछ पर्यायों में इनकी प्रवृत्ति होती है, यानी इनको वह विषय बना सकता है। सभी द्रव्यों का अर्थ श्रद्धान के अपेक्षा से मन का विषय बन जाता है। असर्व पर्याय इसलिए कहा कि यह परोक्ष ज्ञान में सभी पर्याय कभी भी झलक नहीं सकती। रूप विश्व अवधि है, अवधि की जो प्रवृत्ति विषय पकड़ने की क्षमता रूपी पदार्थों में ही है, यानी रूपी पदार्थों को ही अवधि ज्ञान विषय कर सकता है। डायरेक्ट इसका इतना। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपिशु, रूपिणी नहीं कहा। रूपिणी कहते तो एक वचन आ जाता तो एक परमाणु को भी विषय बना सकता, लेकिन अवधि ज्ञान का विषय परमाणु नहीं, तत्व सूत्र और तत्व सूत्र के ऊपर जितनी टीकाएं हैं सब, और धौलादि को भी देखने से षटखंडागम के किसी सूत्र में यह उल्लेख नहीं किया कि अवधि ज्ञान का विषय एक परमाणु भी बन सकता। धौलादिक में आए हैं, धौलाकार ने कौन से ग्रंथ के आधार से उल्लेख किया अभी तक हमें ज्ञात नहीं। तुलनात्मक दृष्टि से जब अध्ययन करते हैं तो अवधि ज्ञान देशावधि, परमावधि और सर्वावधि की अपेक्षा से होता है, लेकिन देशावधि से भी परमावधि में ज्यादा क्षमता है, परमावधि से भी सर्वावधि में ज्यादा क्षमता है। लेकिन सर्वावधि का विषय जो घोषित किया गया है वह कारण द्रव्य को माना है, तो कारण द्रव्य का अनंतवा भाग मन परिज्ञान भी जान लेता, लेकिन कारण द्रव्य बहुत स्थूल और स्कंदात्मक है, उसको परमाणु के रूप में घोषित नहीं किया। इसलिए अवधि ज्ञान का विषय रूपी होते हुए भी रूपिशु यानी स्कंदात्मक ही है, यह इस सूत्र के द्वारा भलीभांति स्पष्ट हो जाती है। और इस सूत्र के द्वारा जो स्पष्ट है तदनंत भागे मन पर्यस्य, फिर जो अवधि ज्ञान का विषय बना है, जो सर्वावधि का विषय बना, उसका अनंतवा भाग में मन परिज्ञान का निबंधन है, यानी मन परिज्ञान उससे भी अनंतवा भाग में अपना प्रवेश पा जाता है। अनंतवा भाग उसी को बोलते हैं जो भाग की योग्य होता है, उस द्रव्य को ले लेते हैं। तो परमाणु कभी भी विभाग को प्राप्त नहीं होता, यह भी इससे ध्वनि निकलती है। परमाणु को कोई तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, किंतु धवलादि ग्रंथ में सुनते हैं कि अविभागी प्रतिच्छेदों के अपेक्षा से ऐसा किया जाता, लेकिन वो स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए यह बहुत अच्छा विषय है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञानस्य निबंधनो सर्वद्रव्य पर्यायेषु, केवल ज्ञान की जो प्रवृत्ति अथवा विषय करने की क्षमता सभी द्रव्य और सर्व पर्याय हैं। यह सर्व शब्द द्रव्य के साथ और पर्याय के साथ लगा लेना। पुनः सर्वद्रव्य कहने का अर्थ यह है कि
क्योंकि रूपी स्वदेह कहा था, केवल एक ही अवधि ज्ञान और मनफर ज्ञान रूपी द्रव्य ही सिद्ध हुआ था। इसलिए केवल ज्ञान का जो विषय होगा सर्वद्रव्य पर्यायश का अर्थ सभी द्रव्य, इसलिए पुनः कह दिया नहीं है तो सर्व पर्यायश कहने से कि रूपी पदार्थ में सभी प्रवेश हो जाएगा, शेष द्रव्यों में नहीं हो सकेगा, इसलिए आ गया। अब सर्वद्रव्य पर्यायशु का अर्थ ये कुछ लोग ये लेते हैं कि सभी द्रव्य और सभी उसके पर्याय हैं, अतीत और अनागत को भी ले लें तो अतीत और अनागत, अतीत के भी कोई छोर नहीं और अनागत की भी कोई छोर नहीं, और सर्व शब्द यहाँ पर आया है तो कैसा अर्थ निकाला जाएगा? सर्व मैंने पूरा होता है, और पूरा यदि नहीं जानते तो सर्व का अर्थ निकलता नहीं, और पूरा तो होता नहीं, कहीं छोर है ही नहीं। तो अतीत और अनागत पर्यायों को पूरा जानता है, यह अर्थ कैसे निकालेंगे? तो पर्याय हमेशा हमेशा वर्तमान में ही रहती है, अतीत और अनागत में रहती नहीं, क्योंकि अतीत अनागत योग नष्टा और अनुत्पन्न योग ये कहा है, जो नष्ट हुआ और अनुत्पन्न, उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए उसको हम पर्याय कहते ही नहीं। पर्याय हमेशा एक ही वर्तमान में रहते हैं, इसलिए वर्तमान में जितने भी द्रव्य के जितने पर्याय हैं उन सबको जानता है, यही अर्थ निकालना चाहिए। और अतीत और अनागत संबंधी जो कुछ भी विषय हैं वह अनंत तक वह जानता है। मन परिज्ञान के द्वारा जो जाना गया था उससे भी अनंत तक पहुंच जाता है, इसलिए यह इसका अर्थ निकाला जा सकता है। यदि निकलता तो ठीक है, नहीं निकलता तो उतने ऐसी। एकाधीनि भाज्यानि उपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। अब कौन से जीव के पास कितने कितने ज्ञान एक साथ रह सकते हैं, ये भी एक विषय है। तो एक को आधी लेकर के एक साथ एक जीव में आने 4 तक ज्ञान हो सकते हैं, होते हैं ऐसा नहीं, हो सकते हैं 4 तक। एक को आदि लेकर के, एक कौन सा? केवल ज्ञान एक रहेगा, और 2 यदि रहेंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये 2 रहेंगे। 3 यदि रहेंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान अथवा मनफर ज्ञान रहेंगे। 4 रहेंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनफर ज्ञान रहेंगे। अथवा एक रहेगा तो मति ज्ञान भी रह सकता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञाने जाते अपि श्रुत ज्ञान प्रकृष्टोदयत्वात् श्रुता ज्ञानम, श्रुत ज्ञान नहीं होता। ये पंक्ति है सर्वार्थ सिद्धि की, इसलिए यहां पर द्रव्य श्रुति की विवक्षा बनाए तो बन सकते हैं, ये ध्यान रखना। इस अपेक्षा से उसके पास श्रुत ज्ञान नहीं हुआ। भाव श्रुत ज्ञान की यदि व्यवस्था की बात करते हैं तो मत ज्ञान के साथ भाव श्रुत ज्ञान तो रह सकता है, लेकिन द्रव्य श्रुत ज्ञान आवरण कर्म का, अक्षर श्रुत ज्ञान आवरण कर्म का क्षोभम नहीं होने के कारण नहीं भी रह सकता। ऐसा अकलंक देव और षटकंडागम सूत्र से ध्वनि स्पष्ट होती है। मधुश्रुतावदेवर विपर्यश्च। अब देखो इन 4-5 ज्ञानों में कुछ और भेद भिन्नता है क्या? तो आचार्य कहते हैं मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मिथ्या दर्शन के अभाव में तो रहेंगे, और यदि मान लो मिथ्या दर्शन आ गया तो यह मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान के साथ कु शब्द का प्रयोग लग जाएगा, यानी विपरीत भी ये बन जाते हैं। सदस्तोर विशेषाद्रिचोपलब्धेरुन्मत्तवत्। अच्छा एक बात और छूट गई। अब ये 3 ज्ञान के साथ तो विपरीतता बताई, 3 ज्ञान के साथ तो विपरीतता बताई, मनोपरि ज्ञान के साथ क्यों नहीं विपरीतता बताई? जब प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान के साथ तो विपरीतता बताई। देखो संयम के साथ विपरीतता ज्ञान में नहीं आ सकती। अकेले यदि सम्यक दर्शन रह जाए, वो चला गया, तो वहां पर विपरीतता आ सकती। इसलिए मनोपरि ज्ञान के साथ इन्होंने विपरीतता नहीं बताई, विशेष बात है ना।
है हाउ तो कर दो। विपर्यश्च ऐसा क्यों होता है? तो आचार्य कहते सदसतोर विशेषा दृश्योपलब्धि उन्मत्तवत्, क्योंकि उन्मत्तवत् पागल के समान अथवा जिसको पित्त भड़क गया उसकी स्थिति क्या होती है? सत्य को असत्य को समान रूप से परिगणित कर लेता। या दृश्या जैसे ही चाया आ जाता उसके अनुसार करने लग जाता। सत्य को असत्य कह दे, असत्य को सत्य कह दे, कभी कभी सत्य को सत्य कह दे, कभी असत्य को असत्य कह दे, तो भी उसका कोई भी निर्णयात्मक बुद्धि नहीं चलती। उन्मत्तवत् उन्मत्त के समान। इस प्रकार यह हो गया। नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समय भी रूढ़ एवं भूता न्याह। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा था और प्रमाण नयैर ऐसा कहा था। अब नयों का प्रकरण आ गया। प्रमाण और नय में क्या अंतर है? प्रमाण का नाम दृष्टि है और नय का नाम दृष्टिकोण है। कितना अंतर हो गया? हो गया ना। दृष्टिकोण का अर्थ आंशिक ज्ञान का नाम नय है और दृष्टि का अर्थ पूर्ण ज्ञान उसके साथ जुड़ जाता है। प्रमाण में और नय में इतना अंतर है। दृष्टिकोण बनाओ, दृष्टिकोण ठीक नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। तो नैगम जो संकल्प मात्र ग्राही नैगम है, जिस किसी भी कार्य के संकल्प करते हैं और उसमें कार्य को ही मानना प्रारंभ कर देते हैं। कहाँ जा रहे हो? हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं तो हाथ में ऐसे बनियान लेकर के कपड़ा लेकर के कहाँ जा? अभी तो धोबी के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह तैयारी दिल्ली की चल रहे हैं। अब हो गए ना। कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? पूजन है। पूजन का भगवान का नहीं, पूजन सामग्री धो रहे हैं, कर रहे हैं, इसलिए पूजन की तैयारी हो रही है। इस प्रकार संकल्प मात्र को जो विषय बनाता उसको नाम निगम। इसमें बहुत स्थूल सामान्य ज्ञान रहता है। संग्रह, संग्रह उसको बोलते हैं कि सजाति की विवक्षा बना करके अनेक गुणधर्म अनेक पदार्थों को जो वैषम्य को लिए हुए रहते हैं फिर भी ग्रहण किया जाता है, एक को सामान्य रूप से सजाति सदृशता को स्वीकारते हुए। जैसे मान लो हजारों आम आप ले आए, उसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, पीले भी हैं, हरे भी हैं और अनेक प्रकार के हैं। आप जानते हैं कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। ये हो जाएंगे कि उसका नाम रखा तो क्या करें? तो ये किंतु आम मात्र में दृष्टि रखते हैं आमतौर से तो सब आ जाते हैं। बिल्टी वगैरह ले आते हैं ना आप लोग, कपड़े की दुकान वाले, ऐसे ये संग्रह नहीं किया पेशा से ऐसा। व्यवहार नहीं किसको बोलते? व्यवहार नहीं वह है जो संग्रह नहीं में जो विषय किया गया था उसको छांटने करता चला जाता, भेद करता चला जाता। आम है तो छोटा को अलग रखता है, बड़े को अलग रखता है, पीले को अलग रखता है, हरे को अलग रखता है और वैरायटी जितने भी हैं उस नाम के अलग अलग भिन्न भिन्न बनाता हुआ। ये व्यवहार का काम है। यदि व्यवहार नहीं है तो निश्चय की फजीती हो जाए, क्योंकि निश्चय ये है, ये कहने वाला व्यवहार है, ध्यान रखना। निश्चय को यह मालूम नहीं कि मैं निश्चय हूं, व्यवहार के माध्यम से ही निश्चय को अलग रखा जाता है। ये द्रव्यार्थिक नहीं के तीन भेद हो जाते हैं। और आगे रुजु सूत्र, रुजु का अर्थ सीधा है और वक्र क्या होता है? काल की विवक्षा में अतीत और अनागत की ओर हमारा उपयोग जो भी जाता है उसमें वक्रता आ जाती है, क्योंकि वर्तमान समय ही समय है। अतीत और अनागत ये कल्पना की विषय है, क्योंकि उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है और जो अनुत्पन्न है इसका नाम कल है। कल दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। आज कितने प्रकार के? आज एक ही है। अच्छा, आज एक ही होता है।
और कल कितने प्रकार के हैं? दो। मतलब आज के पीछे भी कल है और आज के आगे भी कल है, और आप कहां हैं? कल में हैं। ये तो बड़ा हमेशा कल की ओर दृष्टि जाती है। रुजु सूत्र कहता है हम कल को आज नगाद, क्या बोलो आगे का, कल उधार, हम उधार नहीं चाहते। बस ये रुजु सूत्र बोलता है, सीधा सीधा ग्रहण करता है। जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो गया उसकी बात नहीं, जो अभी उत्पन्न हुआ नहीं उसकी बात नहीं। ये रुजु सूत्र। अब इसके उपरांत कोई पदार्थ शब्द ने क्यों रखा? 3 नए शब्द नहीं हैं और 4 नए अर्थ नहीं हैं। द्रव्यार्थक नए 3 हैं और 4 पर्यायार्थक नहीं। इस प्रकार 7 नयों में विभाजन है। शब्द नए का अर्थ ही यह है कि शब्द के द्वारा किसी का कथन किया जा सकता है। मतलब जो है वो तत्व है, इसके लिए शब्द ने को यहां पर रखा है, और वह शब्द ने भाषागत त्रुटियों को दूर करने वाला होता है। संक्षेप से शब्द ने की परिभाषा है। भाषागत त्रुटियों को वह सहन नहीं करता। कोई कुछ भी हो जाए लेकिन भाषागत त्रुटियों को वह सहन नहीं करता। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा यह है टूटी फूटी शब्द भले ही बोलो चल जाएगा, लेकिन वह पर्यायार्थक शब्दों को लेकर के भी चल सकता है। सूर्य के लिए वह कभी भानु भी कह सकता है, प्रभाकर भी कह सकता है, दिनकर भी कह सकता है, तमोहारी कह सकता है। अनेक प्रकार के उसके शब्द आ सकते हैं। ये शब्द ने उसको स्वीकार करके चल सकता है। पर्यायवाची शब्दों को भी स्वीकार कर सकता है और अर्थ की ओर आपको ले जा सकता है। समविरूढ़ ने इससे थोड़े से हट करके, ये भी शब्द के वाचक है। जिस शब्द के द्वारा जो पदार्थ, जिस पदार्थ के लिए जो शब्द नियुक्त किया गया है उसी को वह विषय बना देता है। इसलिए शब्द में के अपेक्षा से इसका घेराव कम हो जाता है। एक ही पदार्थ से जुड़ गया ये, इसका नाम समविरूढ़ नहीं है। ये पर्यायवाची शब्दों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो सूक्ष्म हो गया। एवं भूत क्या कहता है? जिस शब्द के द्वारा जिस वाच्य को हम पकड़ना चाहते हैं उस वाच्य में यदि क्रिया हो रही है तो वह स्वीकार करता, नहीं तो नहीं। जैसे मान लो आप पूजन करने वाले, आप पूजक हैं, पूजा तो कर नहीं रहे, भोजन कर रहे हैं, तो आप पूजक नहीं। आत्मानम साधयति ते साधु, साधु इसी का नाम जो आत्मा की साधना करता। दूसरे काम कर रहा है तो ये ओम विनित करता है कि नहीं, हमारे यहां इसके लिए कोई एंट्री नहीं। हम इसको ये ओम भूत नहीं किया, पीछे से साधु नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो बोल रहे हैं आत्मा की साधना करने का नाम साधु है। तो भगवान ये भी इस चपेट में आ जाते हैं। भगवान यदि बोल रहे हैं, भगवान बोलते नहीं, ज्ञानवान होते हैं। जो ज्ञानवान होता है बोलता है तो वो ज्ञानवान नहीं। ज्ञान में बैठ लो, परमात्मा है तो परम होना चाहिए, पर के लिए परमात्मा नहीं होता। ये ओम भूत ने इस प्रकार ये शब्द ने वाच्यभूत पदार्थ कोई होता है, इसके लिए नय की भी आवश्यकता है और वह शब्द ने भी एक नय है। ये 7 नहीं होते हैं। विपरीत दृष्टि से जाते हैं तो यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर चले जा रहे हैं। एवं भूतने की अपेक्षा से समविरूढ़ ने स्थूल है, समविरूढ़ की अपेक्षा से शब्द ने स्थूल है, और उससे रुजुसूत्र ने जो है स्थूल है, क्योंकि वहां पदार्थ को एक समयवर्ती पदार्थ को गिन रहा, लेकिन यह शब्द के माध्यम से कहा जा रहा है। बहुत अंतर हो गया, ये सूक्ष्म, ये स्थूल हो गया। संग्रह व्यवहार ने और स्थूल हो गया, क्योंकि व्यवहार में तो काल को, अतीत अनागत को भी वह प्राप्त कर सकता है। इसलिए संग्रहणे में और स्थूल हो गया, जैसे आम का उदाहरण हमने दिया था, और नैगमनय में और स्थूलता आ गई। यह ज्ञान की स्थूलता नियम के हिसाब से पीछे पीछे स्थूलता हो गई है, आगे आगे सूक्ष्मता की ओर चले गए। इसके उपरांत एक और स्थूलता है सामान्य। नैगमनय में सामान्य तो है,
लेकिन दर्शनोपयोग में और सामान्य है, जिसमें किसी प्रकार का भेद ही नहीं, न कार्य और कारण की व्यवस्था ही नहीं, जिसको बोलते हैं दर्शनोपमय नहीं, वो कट्टुमायारम कहते हैं। इसमें किसी प्रकार के विशेषताओं का गुंजाइश ही नहीं होती, वो सामान्य माना जाता। इस प्रकार सामान्य विशेषात्मक वस्तु को प्रमाण और नियमों के माध्यम से और दर्शनोपयोग के माध्यम से हम विषयभूत कर सकते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का कथन यहीं तक हुआ। यद्यपि सम्यक चारित्र का कथन जो होगा वह 9वें अध्याय और 10वें अध्याय के अंतर्गत होगा। समय आपका हो गया।